हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वैद्युत विभव तथा संधारित्र। चैप्टर 1 में हम क्या पढ़ के आए हैं तो उसमें हमने क्या पढ़ा है, पूरा वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा है। वैद्युत क्षेत्र कब बनता है? जब आपका क्या होता है, आवेश उपस्थित होता है। जहाँ पर भी आवेश है, आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पर भी आप आवेश पढ़ रहे हो, आपको पता है कहीं आवेश क्या रखा हुआ है, स्थिर अवस्था में रखा हुआ है, रेस्ट पर रखा हुआ है, तो वहाँ पे ऑलवेज क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था। वैद्युत क्षेत्र क्लियर है। वैद्युत क्षेत्र कब बनेगा? जहां पर भी आपका आवेश उपस्थित होगा, और वो भी कैसे होगा, विराम अवस्था में। जब कभी भी आवेश विराम अवस्था में उपस्थित होता है, स्थित होता है, तो वहां पे क्या बनता है, वैद्युत क्षेत्र बनता है। तो वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड हमने सब कुछ पढ़ा। ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र किस किस वजह से बन सकता है। द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र बनता है। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग थे, उनकी वजह से भी हमने क्या निकाला, वैद्युत क्षेत्र निकाला है। तो चैप्टर 1 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें वो जो भी पढ़ी हैं वो सब किससे रिलेटेड पढ़ी है। चैप्टर में जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो सब वैद्युत क्षेत्र के बारे में थी। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें पढ़ना है वैद्युत विभव तथा संधारित्र। ठीक है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की जगह पे क्या बनेगा, वैद्युत विभव बनेगा। एक चीज़ और है कि वैद्युत क्षेत्र जो था वो ई से डिनोट करते थे। ई आपकी जो है ये सदिश राशि थी। फर्स्ट चैप्टर जो था वो पूरा कैसा था, वेक्टर क्वांटिटी पर था। और जो आपका चैप्टर सेकंड है, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, वैद्युत विभव पढ़ना है, जिसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, वी का यूज़ करेंगे। वहाँ पे हमने ई का यूज़ किया था, यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, वी का यूज़ करेंगे। और वी जो है आपकी ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो यहाँ पे हम साइन नहीं लेते थे। ठीक है, पॉजिटिव चाहे चार्ज आपका प्लस हो चाहे माइनस हो, हम ऑलवेज कैसे लिया करते थे, पॉजिटिव लिया करते थे, क्योंकि कैसी राशि है ये हमारी, सदिश राशि है। यहाँ पे कैसी है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि अगर माइनस क्यू आवेश के कारण आप कहीं विभव निकाल रहे हो तो वहाँ पे आप विद साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि अदिश राशि में क्या होता है, साइन लेना होता है। अगर माइनस की वजह से कहीं बन रहा है तो माइनस साइन लोगे, और प्लस की वजह से है तो प्लस साइन लोगे। तो दो चीज़ तो आपको ये क्लियर रखनी है कि ई जो हमने पढ़ा था वो कैसी थी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी थी, और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, वैद्युत विभव के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद एक और इसका टॉपिक आएगा संधारित्र। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। पहले आज जो हमारा लेक्चर है वो किसके ऊपर, वैद्युत विभव के ऊपर है। तो आइए समझते हैं कि वैद्युत विभव होता क्या है। देखिए, वैद्युत विभव को आप ऐसे समझोगे, एक वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन प्लस से किसकी तरफ होती है, माइनस की तरफ होती है। इसको ऐसा शो करते हैं, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर हमने माना कि कोई पोजीशन है बी, और यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q0। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, परीक्षण आवेश रखा हुआ है। हमने यह पढ़ा हुआ है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, कोई वैद्युत क्षेत्र है उस पर अगर परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ये इसकी जो डायरेक्शन होती है, परीक्षण आवेश ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं। लेकिन अगर आप परीक्षण आवेश की बात करें तो परीक्षण आवेश हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, धन आवेश होता है ये। तो इस पर एक बल लगता है इस डायरेक्शन में, किसमें, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही इस पर एक बल लगता है। कितना बल लगता है, F=QE। इस पर एक फोर्स कार्य करती है, फोर्स लगती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये हमने नहीं लगाई है, ये खुद ही इस पर फोर्स लगती है। जब भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी परीक्षण आवेश रखा होता है तो उस पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। कितनी फोर्स लगती है, कितना बल लगता है, तो आपका आंसर है F=QE बल लगता है। अब बात करते हैं कि अगर प्लस है तो हमेशा ई की डायरेक्शन में होगा। अगर प्लस चार्ज है आपका वैद्युत क्षेत्र के अंदर, अगर प्लस चार्ज रखा है तो उसमें जो लगने वाला जो बल है वो किसकी डायरेक्शन में होगा, ई की डायरेक्शन में होगा। और अगर इसी की जगह तुम परीक्षण आवेश न लेके एक यहाँ पे धन आवेश, ऋण आवेश ले रहे हो, माइनस का चार्ज ले रहे हो, तो इस पे भी बल लगेगा। लेकिन कैसा लगेगा, ये हमेशा कैसा लगेगा, जो आपकी डायरेक्शन है, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उस दिशा के विपरीत लगेगा। ठीक है, इस पे जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, लेकिन लगेगा कितना, आपका QE ही फोर्स यहाँ पे लगेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें क्या लगाना है, बल लगाना है। ठीक है, खुद इस पे एक बल लगाना है और इसकी स्थिति को क्या करना है, परिवर्तित करना है। मैं क्या बोल रही हूँ आपको, इस पे जो फोर्स लगेगी, वैद्युत क्षेत्र इधर बना हुआ है आपका, ये इस पे फोर्स इधर लगनी चाहिए, लेकिन इस पे हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, एक बल लगा रहे हैं। इस पे हमने एक बल लगाया और इसकी स्थिति परिवर्तित कर दी है।
बी से कहाँ पे लेके आ गए, इसको ए पे लेके आ गए, ठीक है। परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही हमने इसकी स्थिति परिवर्तित करी है। बी पोजीशन से कहाँ पे लेके आ रहे हो आप, इसको ए पोजीशन पे लेके आ रहे हो, उस पर खुद फोर्स लगा रहे हो। जब हम किसी पे फोर्स लगाते हैं और उसका क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है, यानी कि उसकी स्थिति बदल जाती है। स्थिति बदली है ना, पहले बी पे थी, बी से किस पे आ गई, ए पे आ गया। तो जितना भी विस्थापन हुआ बल लगाने से वो क्या कहलाता है, वो कार्य कहलाता है। छोटी क्लास में आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, 9th क्लास में। कार्य की डेफिनेशन क्या होती है, किसी वस्तु पे लगाया गया बल और उसमें उत्पन्न विस्थापन का जो गुणनफल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला, कार्य भी कैसी राशि है, एक अदिश राशि होती है। कार्य भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो यहाँ पे बल लगाने पे किया गया जितना भी कार्य है, और किस पे बल लगा रहे हो, परीक्षण आवेश पर, ठीक है। परीक्षण आवेश पर हम जितना भी बल लगाते हैं उस पर कार्य करते हैं। बल लगाने से उसका क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। इट मीन्स हम उस पर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो किसी भी परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य वही हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है विभवांतर। विभव को समझने से पहले आपको पहले विभवांतर समझना है, ठीक है। वैद्युत विभव की डेफिनेशन को समझने से पहले आपको क्या समझना है, विभवांतर समझना है। तो विभवांतर क्या होता है, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश को, ठीक है। डेफिनेशन क्या बोली हूँ मैं, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक ले जाने में किया गया कार्य। कार्य तो किया हमने इस पर फोर्स लगाई, और जब इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो इसका क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो किया गया जितना भी कार्य है वही आपका क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य और किसके, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है, ठीक है। अभी हम विभव नहीं पढ़ रहे, उसको हम क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, हम वी से प्रदर्शित करते हैं। निकलेगा कैसे, कैसे निकाल रहे हैं, बी से कहाँ पे लेके आ रहे हैं, ए पे लेके आ रहे हैं। तो हमेशा अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को माइनस किया जाता है जब भी किसी चीज़ में हम अंतर निकालते हैं। विभवांतर वर्ड में क्लियर है कि यहाँ पे अंतर निकल रहा है किसी चीज़ का। तो अंतर कैसे निकाला जाता है, अंतिम स्थिति में से क्या निकालते हैं, प्रारंभिक स्थिति को माइनस करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे मैं क्या करूँगी, वी ए माइनस वी बी, अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को माइनस करेंगे तो यही आपका क्या हो गया, विभवांतर हो गया। और डेफिनेशन क्या बोलती है, किया गया कार्य और किस पर, परीक्षण आवेश पर। ये विभवांतर का फॉर्मूला बन जाता है। तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या है, अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को माइनस कर दो और जितना भी उस पर आपने कार्य किया है उसको परीक्षण आवेश से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये विभवांतर का क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम मान के चलते हैं कि जो हमारी प्रारंभिक स्थिति है, अगर प्रारंभिक स्थिति को, अगर जो हमारी प्रारंभिक स्थिति है वो अनंत मान ली जाए, ठीक है, उसको हम क्या मान रहे हैं, अनंत मान ली जाए। हम मान के चल रहे हैं कि वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ना रखा होके कहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र में ना रखा होके कहाँ पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, जहाँ की वैल्यू हमें डिफाइन नहीं है, नहीं पता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। यहाँ पे बिंदु बी पे ना रखा होके कहाँ पे रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है, और इसको हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं, बिंदु ए तक ला रहे हैं। तो वहां तक लाने में जो किया गया कार्य है वो आपका विभव हो जाता है। इट मीन्स आपका जो वी बी है वो अनंत हो गया। वी ए माइनस बी की जो पोजीशन है वो कैसे हो जाती है, अनंत हो जाती है। तो बी की जगह पे आप क्या लगा दोगे, अनंत का साइन लगा दोगे। इजिकल्स टू किया गया कार्य और किस पर, कार्य आप किस पे कर रहे हो, तो परीक्षण आवेश पे कार्य कर रहे हो, तो यहाँ पे तो परीक्षण आवेश ही लिया जाएगा। वी अनंत की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 0 होती है। इसको कितना माना जाता है कि वी अनंत डिफाइन है ही नहीं, तो इसको आप क्या मान लेते हो, 0 मान लेते हो। तो ये तो 0 हो गया। तो यहाँ पे जो विभव बना वो कितना बना, W/Q0। यही वैद्युत विभव की डेफिनेशन होती है। वैद्युत विभव की डेफिनेशन क्या होती है, अनंत पर स्थित। वहाँ पे हमें पोजीशन नहीं पता कहाँ पे रखा हुआ, यहाँ तो पोजीशन पता था कि बी से ए तक लाना है वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही, ठीक है। वर्डिंग समझना, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही किसी परीक्षण आवेश को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक ले जाने में किया गया कार्य वो क्या कहलाता है, आपका विभवांतर कहलाता है। और अगर आपकी जो प्रारंभिक स्थिति है, यानी कि जहाँ पर आवेश रखा हुआ है वो क्या आपका अनंत है, यानी कि आप कहाँ से लेके आ रहे हो, अब परीक्षण आवेश को कहाँ से लेके आ रहे हो, अनंत से लेके आ रहे हो। तो अनंत पर स्थित परीक्षण आवेश को
वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। उसको हम क्या बोलेंगे? अब विभव बोलेंगे, यानी कि वैद्युत विभव बोलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? एक ही पोजीशन पे लेके आ रहे हो तो V = W/Q0। तो विभव का जो फॉर्मूला होता है, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? V = W/Q0। और विभवांतर में क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर दोनों पोजीशन हमें पता होगी कि A से B तक जाना है तो B वाले में से A को माइनस कर दोगे, B से A तक जाना है तो A वाले में से B को माइनस कर दोगे। इट मीन्स अंतिम स्थिति में से आपको क्या करना है? प्रारंभिक स्थिति को माइनस करना है। तो किसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा? विभवांतर का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अगर हमारी प्रारंभिक स्थिति क्या है? अनंत है, तो वहाँ V अनंत की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो विभव क्या बन जाता है आपका? VA = W/Q0। दोनों की डेफिनेशन एक बार मैं दोबारा से रिवाइज बता रही हूँ। अगर विभवांतर की डेफिनेशन पूछी जाती है तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। और विभव की डेफिनेशन क्या होती है? अनंत पर स्थित। इस बार हमारा जो रखा हुआ है परीक्षण आवेश वो कहाँ पे रखा हुआ है? अनंत पर। अनंत पर स्थित परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? आपका वैद्युत विभव कहलाता है। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं हम? तो V से प्रदर्शित करते हैं। कैसी राशि है? तो राशि कैसी है? जो हमारी विभव है कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विभव और विभवांतर क्या होता है। तो विभवांतर तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही हमें दोनों स्थिति पता होती है कि आवेश को हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाना होता है। जो कार्य करते हैं ये वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया जाता है, यानी कि जो बल लगा रहे हो वो कैसे लगा रहे हो? बाह्य बल जो है वो वैद्युत क्षेत्र के कैसा लगता है? विरुद्ध लगता है। ये भी ध्यान रखोगे कि जो हम इस पर लगाया गया जो बल है वो वैद्युत क्षेत्र के कैसा होता है? विरुद्ध होता है। तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक लाने में आप जितना भी वर्क कर रहे हो, जितना भी कार्य कर रहे हो, किसके ऊपर? परीक्षण आवेश के ऊपर, वो आपका क्या होता है? विभवांतर होता है। यही परीक्षण आवेश आपका वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित ना होकर कहाँ पे स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। तो अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में आप जितना कार्य करोगे वो आपका क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। V से प्रदर्शित कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V = W/Q0। अब इसका फॉर्मूला तो हमें पता चल गया, विभव का फॉर्मूला क्या होता है। इसकी क्या निकालनी है? हमें वीमा निकालनी है। इसका मात्रक देखना है कैसी राशि है, तो ये अदिश राशि है। तो क्वेश्चन ये आता है वैद्युत विभव की या विभवांतर की। बात तो एक ही हो गई, फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही है। फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? V = W/Q0। ठीक है, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे कोई बिंदु है, अनंत पे क्या रखा हुआ? आपका कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है। इसको कहाँ लेके आ रहे हो? वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आ रहे हो। यहाँ तक लाने में आप जितना भी कार्य कर रहे हो वो आपका क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। तो ये विभव है। अब इसका हमें क्या बनाना है? मात्रक बनाना है। राशि कैसी है ये? तो ये एक अदिश राशि है। एक अदिश राशि है। इसका मात्रक बनाएंगे, विभव हो या फिर विभवांतर हो, दोनों का सेम मात्रक बनेगा, क्योंकि दोनों का जो रिजल्ट है उसका क्या आता है? VA - VB = W/Q0। वो भी क्या होता है? परीक्षण आवेश पे किया गया कार्य होता है। ये भी परीक्षण आवेश पे किया गया कार्य है, बस वो क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य है। वो अनंत से ला, तो वो भी दो पोजीशन तो वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ अनंत क्या मान लिया जाता है? 0 मान लिया जाता है। बस इतना अंतर है, लेकिन दोनों का जो परिमाण है वो तो इसी के इक्वल है। किया गया कार्य है किस पर? परीक्षण आवेश पर। तो दोनों के लिए मात्रक सेम बनेंगे। विभव हो या फिर विभवांतर हो, क्या मात्रक बनेगा? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और नीचे क्या आपका? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसका मात्रक क्या होगा? जूल पर कूलाम। इसकी वीमा की बात करें, यह पहले इसका SI मात्रक देख लो। इसका SI मात्रक क्या होता है? तो इसका SI मात्रक होता है वोल्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वोल्ट किसकी राशि, किसका मात्रक है, किसका SI मात्रक है? तो विभवांतर और विभव दोनों का ही SI मात्रक होता है। 1 जूल पर कूलाम किसके इक्वल होता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 जूल पर कूलाम किसके इक्वल होता है? तो 1 वोल्ट के इक्वल होता है।
ठीक है, या 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, तो 1 जूल पर कूलाम के इक्वल होता है। तो इसका जो एसआई मात्रक बनता है वो क्या बनता है, आपका वोल्ट बनता है। इसकी वीमा देखोगे, वीमा क्या बनेगी इसकी, ऊपर हमें किसकी वीमा लगानी, कार्य की, तो कार्य की वीमा होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। नीचे क्या, आवेश, आवेश की विमा होती है एटी, आवेश की विमा क्या होती है, एटी होती है। सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी कितने हो जाएंगे, नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 2 पहले से ही नेगेटिव है तो टी की पावर -3, ए ऊपर नीचे प्लस का ऊपर जाके इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये बन जाएगी इसकी वीमा। तो वीमा क्या बनी, एम एल स्क्वायर टी -3 ए -1। कैसी राशि है, अदिश राशि है। मात्रक क्या है, तो वोल्ट पर कूलाम है। एसआई मात्रक क्या है, तो एसआई मात्रक इसका क्या है, वोल्ट है, सॉरी मात्रक क्या होगा, जूल पर कूलाम। और अगर एसआई मात्रक की बात करते हो तो एसआई मात्रक क्या होती है, इसकी वोल्ट होती है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। वीमा पूछते हैं तो वीमा क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी -3 ए -1। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, विभव वैद्युत क्षेत्र के अंदर नहीं, वहाँ पे एक आवेश जो आपका परीक्षण आवेश है वो कहीं अनंत पे रखा हुआ है, उसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आना है आपको। तो उसमें जितना भी कार्य करोगे आप वो क्या होता है, विभव होता है। और विभवांतर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही स्थित परीक्षण आवेश को एक स्थिति से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में आप जितना भी वर्क करते हो वो आपका क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। दोनों का जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल होता है, W/Q0 के, यानी कि किया गया कार्य और किस पर, परीक्षण आवेश पर। तो V = W/Q0। W यहाँ पे कार्य है तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। नीचे परीक्षण आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो जूल पर कूलाम, जो किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट के इक्वल होता है। तो इसका जो एसआई मात्रक बनेगा वो क्या बन जाएगा, आपका वोल्ट बन जाएगा। कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। मात्रक क्या है, मात्रक मैंने बता दिया। वीमा क्या है, तो वीमा क्या हो जाएगी आपकी, एम एल स्क्वायर टी -3 ए -1। टॉपिक है आपका एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। हमें क्या करना है, एकल बिंदु आवेश है हमारे पास, हमारा एकल बिंदु आवेश ऑलवेज हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, या नेगेटिव भी आप ले सकते हो, लेकिन हम पॉजिटिव लेके डेरिवेशन को अपने सॉल्व करते हैं। तो एकल बिंदु आवेश है, उसके कारण हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। तो समझो उसको कैसे निकालोगे। ये कोई बिंदु है, यहाँ पे क्या रखा हुआ आपका, एक आवेश रखा हुआ है +Q, ठीक है। इससे r डिस्टेंस पर, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव निकालना है एकल आवेश के कारण, ठीक है। आवेश ये हो गया आपका, एकल आवेश के कारण क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। तो r दूरी पर इससे क्या एक बिंदु P है जहाँ पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। अब देखो, अब हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु A है, उस A बिंदु पे क्या रखा हुआ है, परीक्षण आवेश रखा हुआ है। परीक्षण आवेश क्या होता है, Q0। उस A बिंदु से कहाँ तक लेके आना है, B बिंदु तक लेके आना है। A से कहाँ तक लेके आना है, B तक लेके आना है। तो यहाँ तक लाने में हम उस पर कितना कार्य करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये निकालेंगे। अब ये हम क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत विभव निकाल रहे हैं। वैद्युत विभव की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि अनंत से लेके आना है किसी बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो वहां तक लाने में जितना भी कार्य होता है वो हमारा वैद्युत विभव कहलाता है। तो हमें ये जो पॉइंट है वो कहाँ से कंसिडर हुआ है, वो अनंत से हुआ है। एक्चुअली में ये रखा कहाँ पर है, अनंत पे रखा हुआ है, और अनंत से इसको कहाँ पे लेके आना है, बिंदु P पे लेके आना है। लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि A पे रखा हुआ है, और इस A से कहाँ पे लेके आएंगे, हम पहले B पे लेके आएंगे, ठीक है। तो जितना भी हम कार्य करेंगे वही कार्य हमारा यहाँ से लाने में होगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कार्य हुआ है, यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पे कार्य ज़्यादा होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे कार्य क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक आवेश रखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, +Q आवेश रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बन रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र में जब ये है तो इस पर एक फोर्स लगेगी। वो फोर्स आप मुझे बताओ कौन से डायरेक्शन में लगेगी। ये कैसा है आपका, प्लस का है, ठीक है, और ये भी कैसा है, प्लस का है। दो आवेशों के बीच क्या लगता है, बल लगता है। कैसे निकालोगे वो बल, और ये मान के चलना कि ये +Q से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर। x डिस्टेंस पर है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। कितना फोर्स लगेगा, F = 1/√m²।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर जहाँ पर भी दो आवेशों के बीच बल लगता है वो बल कैसे निकाला जाता है, तो कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ पे, किस लिए हमने पढ़ा है, जहाँ पर भी दो आवेश रखे हुए हैं, किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उनके बीच में क्या लगता है, बल लगता है। कितना बल लगता है तो आप कैसे निकालोगे, कूलाम के नियम से निकालोगे। वो चीज़ यहाँ पे हो रही है। भाई हमने एकल बिंदु आवेश बनाया, एक बिंदु आवेश है, इसके कारण हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव निकालना है। वैद्युत विभव जब हमें निकालना होता है तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर अनंत से क्या लाना होता है, आवेश लेके आना होता है। तो हमें ये जो आवेश है, जो परीक्षण आवेश है, कहाँ से लेके आना है, अनंत से लेके आना है। लेकिन अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि बिंदु ए पे रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही, और ए से कहाँ पे लेके आ रहे हो, पहले इसको बी पे लेके आ रहे हो, तो ए से बी तक लाने में कितना कार्य होगा, वही कार्य हमारा कहाँ काम आएगा, अनंत से यहाँ तक लेके आने में कार्य काम होगा। लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि दो बिंदु आवेश अगर पास पास रखे हुए हैं तो इनके बीच में क्या लगता है, बल लगता है। तो पहले हम इनके बीच में जो बल लग रहा है वो निकालेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जों का गुणनफल, एक चार्ज क्यू है और दूसरा क्या आपका क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों के जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, एक्स है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, एक्स स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया, बल हो गया। दो आवेशों के बीच जो बल लग रहा है कहाँ से निकाला हमने, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से। अब परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, और किसके विरुद्ध, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। बल तो उधर लगना चाहिए था लेकिन हम इसको इधर लेके आ रहे हैं। परीक्षण आवेश क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिंदु ए से कहाँ तक लेके आना हमें, बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। तो एक छोटी सी डिस्टेंस हम मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितनी है, dx है। जो स्मॉल लेंथ होती है उसको हम डिफरेंशियल के पार्ट से शो करते हैं, d का यूज़ करते हैं। वही टोटल लेंथ x है लेकिन उसका छोटा सा पार्ट ले रहे हैं तो क्या हो जाएगी आपकी, dx हो जाएगी। और जब आप छोटा सा विस्थापन कर रहे हो तो वहाँ पे कार्य भी कैसा होगा आपका, स्मॉल कार्य होगा। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, dw इज लगाया गया बल और उसका क्या, विस्थापन। अब विस्थापन कैसे है यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन में। जो विस्थापन हो रहा है देखो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है इसका विस्थापन, क्योंकि आप विरुद्ध कार्य कर रहे हो, जाना उधर चाहिए था लेकिन उसके विरुद्ध इधर लेके आ रहे हो। तो विस्थापन कैसे लेंगे, आप माइनस कर लेंगे, क्योंकि अदिश राशि है ये, कार्य कैसी राशि, अदिश राशि है। तो विद साइन आप यहाँ पे चलेंगे। एफ की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। एफ की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये माइनस में यहाँ पे लगा रही हूँ dx। ये तो क्या हुआ, बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। अब हमें क्या करना है, यही कार्य अनंत से उठाना है। अनंत से आवेश को कहाँ तक लेके आना है, बिंदु P तक लेके आना है। तो यहाँ तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो अब हम वो निकालेंगे। तो आगे करोगे बाप, आपको इसी आवेश को कहाँ से लेके आना है, अनंत से। इसी प्रकार परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो क्या कार्य हो जाएगा, जो हमारा स्मॉल छोटा कार्य था उसका ही क्या कर देते हैं हम, इंटीग्रल कर देते हैं। इंटीग्रल ऑफ dw। टोटल पार्ट निकालने के लिए, कुल निकालने के लिए हमेशा इंटीग्रल का यूज़ होता है, और स्मॉल पार्ट निकालने के लिए हमेशा किसका यूज़ होता है, डिफरेंशियल का यूज़ होता है। पूरी फिजिक्स में हम यही यूज़ करते हैं। इसका माइनस साइन बाहर ले लो, इसी का भी हम इंटीग्रल कर देंगे, आप अभी अंदर ही ले लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में क्या था, एक्स स्क्वायर, और ये कितना आपका dx है। देखो जिसका डिफरेंशियल होता है उसी का इंटीग्रल होता है, बाकी सब हमारा उसके लिए कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ डिफरेंशियल पार्ट किसका, x का है, तो इंटीग्रल भी सिर्फ किसका होगा, x का होगा। बाकी सब चीज़ें आपकी कहाँ पे आ जाएगी, बाहर आ जाएंगी। तो माइनस का, ऊपर कर रही हूँ मैं इसको, यहाँ तक नोट करो आप इसे।
डी डब्ल्यू का जब इंटीग्रल करोगे तो वो सिर्फ कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब बाहर लेके आ गए, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स, क्योंकि एक्स ही तो चेंज हो रही है भाई, यहाँ से ये तो कांस्टेंट है क्यू नॉट और क्यू तो फिक्स ही रहेंगे भाई, ये चार्ज क्यू नॉट ही रहेगा, ये क्यू ही रहेगा, और 1/4 पाई तो होता ही कांस्टेंट है, ये तो सारी चीज़ें क्या आपकी कांस्टेंट है, तो सिर्फ क्या एक्स ही तो चेंज कर रहे हो, जब यहाँ पे रखा है तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी, पास लेके आ रहे हो तो डिस्टेंस आपकी घट बढ़ रही है, जो चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है, डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, तो इसलिए इंटीग्रल सिर्फ किसका होगा, आपका एक्स का होगा, बाकी सब कॉन्स्टेंट आपकी बाहर आ जाएगी। इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, माइनस के क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स स्क्वायर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा dx। अब मैथ्स में हम एक इंटीग्रल का फॉर्मूला पढ़ते हैं, वो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा बस आपको फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला आपका काफ़ी जगह यूज़ भी होगा। 11th में जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं मुझसे, मैंने उनको पढ़ाया हुआ अभी पहले। क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स का, इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रल होता है जहाँ पर भी x पे कोई भी पावर है, x पे एनी एल्स कुछ भी पावर है, उसका आपका क्या करना है, इंटीग्रल करना है, तो उस पावर को आप आगे लेके आ जाओ, नहीं उसी पावर पे 1 प्लस कर दो, और जो पावर ऊपर होती है वही पावर आपकी नीचे लिख दी जाती है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा यूज़ करना है जहाँ पर भी इस तरह की कंडीशंस बनेंगी। फिजिक्स में बहुत सारी डेरिवेशन में हम ये करेंगे, x की पावर n का क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, क्या इंटीग्रल करेंगे, क्या इंटीग्रल होता है, जितनी भी आपकी पावर है 1 2 3 4 एनबडी कुछ भी पावर है, उस पावर में 1 प्लस कर दो, और जो पावर आपके ऊपर बनती है वही पावर आप नीचे ले आओगे इजीली। तो यहाँ पे करना है अब हमें, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, समझ भी आ गया होगा आपको। ये कहाँ से आया था, कार्य निकाल रहे हैं ना हम, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना विस्थापन, उस पर लगाया गया बल, फोर्स लगाई, और उसका विस्थापन, विस्थापन कितना हुआ था आपका, dx हुआ था। हाँ जी, तो इसका अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रल करेंगे। इंटीग्रल मैंने आपको बताया माइनस ये ऐसी क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या इंटीग्रल होता है, जितनी भी पावर है उसमें 1 प्लस कर दो, जो भी पावर है उसमें 1 प्लस कर दो, वही पावर नीचे सेम उतार लो, -2 + 1, ये होता है इंटीग्रल का पार्ट। ठीक है, ये इसका इंटीग्रल हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस के क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, -2 पावर में से 1 पावर को आप माइनस करोगे तो x की पावर -1 बचेगा, और नीचे सिर्फ क्या बचेगा, -1। इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बच रहा है आपका क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में कितना बच रहा है, सिर्फ x बच रहा है। ठीक है, खाली आपका क्या बचेगा, x बचेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ छूट गई है हमारी, क्या छूटा है, इसमें ना लिमिट और रखनी होती है। जब हम इंटीग्रल करते हैं तो उसमें लिमिट होती है कि हमें कहाँ से कहाँ तक लेके आना है। ये चीज़ अगर आपको पता है तो लिमिट रखी जाती है। हमें क्या करना है, अनंत से लेना है, जो हमारा आवेश है वो कहाँ से लेना है, अनंत से लेना है, और कहाँ तक लाना है, बिंदु P तक लाना है। ठीक है, अनंत से कहाँ तक लाना है, बिंदु P तक लाना है। तो अनंत से हम चले, इंटीग्रल जो चले वो कहाँ से चले, अनंत से चल रहे हैं, और बिंदु P तक लाना है, और बिंदु P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी r है। तो ये ना लिमिट रखी जाती है कि कहाँ से कहाँ तक आप आ रहे हो, उसकी लिमिट क्या है। तो अनंत से हमें बिंदु P तक लाना है, और बिंदु P तक की जो डिस्टेंस है, क्यों, आवेश के कारण, इसके कारण हम विभव निकाल रहे हैं, इसके कारण यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी r है। तो आपकी जो लिमिट रखी जाएगी वो अनंत से कितनी लिमिट रखी जाएगी, r लिमिट रखी जाएगी। जब हम इंटीग्रल कर देते हैं तो वहाँ पे लिमिट पुट होती है। अब यहाँ पे आपकी x की पावर -1 बच रही है, इसकी लिमिट पुट होगी, यहीं पे मैं लिमिट पुट, जब आपने इंटीग्रल कर दिया यहाँ तक तो लिमिट रखी जाएगी। अनंत से कहाँ तक जाना है, हमें r डिस्टेंस तक जाना है, अनंत से कहाँ तक जाना है, r तक जाना है। यहाँ पे आपका इंटीग्रल हो गया तो लिमिट यहाँ रखी जाएगी, अनंत से कहाँ तक रखनी है, आपको r तक रखनी है। ये अनंत से कहाँ तक जानी है, r तक जाना है। इस माइनस ने इस माइनस को क्या बना दिया, प्लस बना दिया, तो सिर्फ क्या बचा, अनंत से क्या बच रहा है, r बच रहा है। चलो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्यू अपॉन क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x, एक्स इनवर्स है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/x लिख सकते हो। और इसकी अब लिमिट हमें पुट करनी है, अनंत से कितनी पुट करनी है, r पुट करनी है। यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, w चल रहा है।
अब मैं यहाँ पे दो काम कर रही हूँ, एक तो जो आपका परीक्षण आवेश है इसको इधर लेके आ रही हूँ, जो आपका जो परीक्षण आवेश है वो मैं इधर लेके आ रही हूँ, और दूसरा इसमें क्या पुट कर रही हूँ, लिमिट पुट कर रही हूँ। एक तो हमें लिमिट रखनी है और दूसरा में क्या लेके आना है, इसका आवेश, जो परीक्षण आवेश है उसको उधर लेके जाना है। तो परीक्षण आवेश जो है आपका क्यू नॉट इसके डिवाइड में आ जाएगा, क्या बन जाएगा, W/Q0 इज इक्वल टू क्या बचा, Q/4πε0। यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं। देखो लिमिट पुट कैसे की जाती है, तो जो हमारे ऊपर वाली लिमिट होती है, ये जो लिमिट है वो किसकी है, x की तो लिमिट है भाई, x को ही तो चेंज कर रहे हैं हम, इस x को लेके आ रहे हैं। पहले ये x डिस्टेंस पे था, ये चेंज हो रही है, पहले अनंत पर है, अनंत से कहाँ पे आ रहा है, बिंदु P पे आ रहा है, और P तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी r है। तो x की जो वैल्यू है एक बार तो हमें r रखनी है और एक बार हमें कितनी रखनी है, अनंत रखनी है। तो पहले ऊपर वाली लिमिट पुट होती है, फिर होती है नीचे वाली लिमिट पुट। तो पहले आप क्या करोगे, 1/x के रिप्लेस पे क्या रख दोगे, r रख दोगे, ठीक है। x की जो लिमिट है वो कितनी है, r है। जब दूसरी लिमिट पुट करते हैं तो बीच में किसका साइन लेते हैं, माइनस का साइन लेते हैं, दूसरी लिमिट पे रखते हैं। तो दूसरी लिमिट कितनी है आपकी, अनंत है, तो यहाँ पे कितना रख दोगे, 1/∞। 1/∞ डिफाइन ही नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो सिर्फ कितना बचा, W/Q0 इज इक्वल टू, मैं इसे ऐसे लिख दूँ 1/, या अभी आप ऐसे ही रहने दो, Q/4πε0 इंटू में कितना बच रहा है, 1/r। ये डिफाइन ही नहीं है तो खत्म हो गया। अब W/Q0 वैद्युत विभव की परिभाषा से पढ़ा है ना आपने, वैद्युत विभव की परिभाषा से हम क्या लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा अनुसार बाय डेफिनेशन W/Q0 जो होता है वो क्या होता है, विभव होता है। W/Q0 क्या होता है, विभव होता है, ठीक है। डायग्राम आपको समझ में आ गया ना, मैं इसको रफ कर रही हूँ। हमने क्या करा है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाला है, तो इस बिंदु आवेश से r दूरी पर क्या निकाले हैं, वैद्युत विभव निकाले हैं। वैद्युत विभव की डेफिनेशन होती है कि अनंत से हमें परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाना होता है। तो हमने पहले इसको कंसिडर कर लिया कि वो ए पे रखा हुआ था, ए से बी तक लाने में जितना भी कार्य किया है वही कार्य हम इसमें यूज करेंगे। यहाँ पे स्मॉल वर्क हुआ था, वहाँ पे क्या होगा, आपका ज़्यादा वर्क हो जाएगा, तो हम उसमें क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रल कर देंगे, जो हमने अभी किया है। तो डायग्राम आपको समझ में आ गई। W/Q0 जो है वो क्या हो जाता है, V हो जाता है, तो इसके रिप्लेस पे V लिख लेंगे। इसे मैं ऐसे लिख रही हूँ 1/4πε0, Q इसके साथ लिख देते हैं, Q/r। तो विभव का जो फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r। यहीं पे आपको कुछ याद आया होगा है ना, इस फॉर्मूले से अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, फिजिक्स रेगुलर स्टूडेंट है, तो आपको एक फॉर्मूला याद आया होगा। मेरे ये फॉर्मूला लिखते ही हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिल्कुल ऐसी फॉर्मूला था, E = 1/4πε0 Q/, वो r पे नहीं था, वो क्या था हमारा r² था। तो आप यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं, ये वैद्युत विभव का फॉर्मूला है और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, लेकिन दोनों में सिमिलर क्या है कि दोनों बिंदु आवेश के कारण निकाले गए हैं। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 1/4πε0 Q/r, और अगर वैद्युत क्षेत्र पूछते हैं तो Q/r² हो जाएगा। अभी इसको भूल जाओ अगर नहीं पढ़ा है, और जिसने पढ़ा है तो उसको रिमाइंड करना साथ साथ ही। कैसी राशि है ये, अदिश राशि है। मात्रक क्या लगाओगे पीछे, मात्रक लगाओगे आप वोल्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर हमारा जिस माध्यम में ये रखा हुआ था वो कैसा है, पैरावैद्युतांक है। यदि आवेश परावैद्युतांक कैपिटल K वाले माध्यम में स्थित है, तब क्या लिख सकते हैं हम, V = 1/4πε0 K Q/r वोल्ट। मात्रा क्या लगा दोगे आप इसका, वोल्ट। ये हो गया आपकी डेरिवेशन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, और हमें नहीं भी पूछी जाती है एग्जाम में तो हमें आना चाहिए सिलेबस में जितनी भी चीज़ें है, ठीक है। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला ड्राइव करना आता है।
अब हमें फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए कि कहीं भी बिंदु आवेश है और उस बिंदु आवेश के कारण हम क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत विभव निकाल रहे हैं। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, 1/4πε0 Q/r। ये तो हुआ वैद्युत विभव का। यही अगर आपसे क्या पूछें कि उसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो सेम फॉर्मूला है, बस क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा, जो आपके बीच की दूरी है उस पर वर्ग लग जाता है। तो 1/4πε0 Q में क्या हो जाता है, r² हो जाता है। वैद्युत विभव क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। विभवांतर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। दोनों में क्या अंतर है, विभव का मात्रक पता होना चाहिए, क्योंकि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, 2 या 3 लेक्चर में विभव ही पढ़ना है। तो जहां विभव वहां पे क्या होता है आपका वोल्ट होता है। तो जहां भी विभव या फिर विभवांतर की बात होगी, मात्रक आप उसका कैसा लगाओगे, वोल्ट लगाओगे। राशि कैसी है, तो अदिश राशि है, अगर कहीं माइनस है तो हमें वो माइनस लेके चलना है, ठीक है। और क्या इसके डायमेंशन पता होनी चाहिए, तो डायमेंशन m l² t-3 a-1, ये इसकी क्या हो जाएगी आपकी विमा हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसका वैसा मात्रक हम बात करें m की स्फूर्ति में, तो वो क्या था आपका जूल पर कूलम था। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ेंगे, जो भी आगे के टॉपिक्स है वो हम कल पढ़ेंगे। इसमें अब हमें वही चीज़ पढ़नी है जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली थी, वही चीज़ हमें यहाँ पे करना है द्विध्रुव के कारण। अब द्विध्रुव तो आपको पता है, नहीं पता तो आप पढ़ के आओगे एक बार द्विध्रुव होता क्या है। उसी द्विध्रुव के कारण हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।